स्वागत है आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रतन गणित क्लासेज पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 और 28 फरवरी को, उनके पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो हम अब करने वाले हैं 30%। ये पेपर है देखो 27 फरवरी का, और दूसरी शिफ्ट हुई थी आपकी सेकेंड शिफ्ट लेवल 2 की, उसका पेपर है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, तो इस वीडियो के अंदर 30% करेंगे। और एसएसटी सभी की लगभग तैयार हैं वीडियो, तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? यह कहता है अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। यह क्या है, कौन सा सिद्धांत है? इसके अंदर आता है रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही था। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सर ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर हो सकता है। और ये ए सीरीज है, तो आपके प्रश्नों के क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। ए सीरीज का बता रहा हूं मैं, सारे प्रश्न सभी सीरीज में सेम होते हैं, बस क्रम चेंज होता है। कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता? तो किसका नहीं किया जा सकता? ये हो सकता है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मूल शील गुण होता है ये। अगला प्रश्न, यदि कोई अभ्यर्थी विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन के किस विशिष्ट क्षेत्र की जानने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? तो क्या करेंगे? चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर। बी आपका बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर। अगला प्रश्न, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो अपर्याप्त पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं? तो भारतीय पुनर्वास परिषद ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय नहीं हैं, तो कक्षा शिक्षण की अवधि। बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। बी बिल्कुल सही होगा। लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। ये था एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत थे, उनको आपको मिलाना था। तो अहम सत्यनिष्ठा क्या था? 3 नंबर से मिलाना था। स्वायत्त बनाम लज्जा, और ये आपके थे 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर। और आत्मीयता बनाम एकांतता, ये कौन सी थी? ये थी आपकी प्रारंभिक वयस्कता, और ये आपके 2 नंबर के अंदर। तो देखो 1 को 3 के अंदर मिलाना था, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 को 4 से, 3 को 1 से और 4 को 2 से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? सहसीकरण। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, एकल समूह प्रारूप, ये क्या है? ये एक डिजाइन है जहां उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन करता है? परिवार की एकल प्रकृति है ना, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 29
29 नंबर धारा है ना, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो क्या नहीं है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये किसने दी थी? ये डेविड वेसलर ने दी थी परिभाषा। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। 18 नंबर प्रश्न, सीरीज के अंदर प्रश्नों के क्रम चेंज हो सकते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका किस क्षण की अवस्था को कहते हैं? तो ये स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रबोधन की अवस्था को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तित्व शक्तियों सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। 20 नंबर प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया जाता है? तो किसके अंदर है? 21। याद रखिएगा सभी। लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे 30 प्रश्नों के अंदर से। और मैंने सारी लगभग वीडियो तैयार कर दी है। इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट दूसरी वीडियो आएगी एक टॉपिक के अंदर, दूसरी एक टॉपिक के अंदर, सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। वृद्धि विकास के 2 प्रमुख कारण, अधिगम एवं वातावरण, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया जाता है? तो एनसीएफ 2005 देता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी विशेषता सृजनात्मकता की नहीं है, ये बताना था आपको। सृजनात्मक एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन। थोड़ा वीडियो लेट हो जाएगा लेकिन 100% सटीक आंसर की आपको मिलेगी। कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों को व्यक्तित्व वृद्धि एवं विकास को प्रभावित क्या करता है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखो, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना। अगला प्रश्न देखो, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत बताइए। क्या है? यह है बिना पुरस्कार और पुनर्बलन के सीखना। अगला प्रश्न ये समायोजित करने थे, ये बिल्कुल आपस में सही तरीके से सुमेलित हैं। ABCD आपस में सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता, ये क्या है? अतिरेचन। 30वां प्रश्न, गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम बताना था। तो संक्रिया, विषय वस्तु और फिर उत्पाद। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हिंदी पे, SST पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी, संस्कृत के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताओ ये 30 में से कितने प्रश्न सही हो गए आपके?